हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस अभी उठी ही हूँ और टाइम बताऊँ तो 5 बज गए हैं करेक्ट। 4:30 बजे आँख खुली थी, लेकिन फिर उठने का मन नहीं किया। सभी सो रहे थे और बंदरों की आ रही थी आवाज़, इस वजह से मैं पूरे 5 बजे उठी हूँ। बच्चे सो रहे हैं, उनको अच्छे से कंबल उड़ा दिया है और अभी मैं डालूँगी अपने गेट पर पानी और फिर मैं निकाल कर लेकर आऊँगी सबसे पहले दूध। सबसे पहले उठते ही यही काम होता है। तो फिर दूध निकाल कर मैं लेकर आ गई हूँ। करीब मुझे आधे से पौना घंटा दूध निकाल कर लेकर आने में लगता है। तो जी बंदर थे, इस वजह से फिर मैं कैमरा वहाँ पे लेकर भी नहीं गई। तो उसके बाद अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। बैठकर आराम से पहले मैंने गर्म पानी पिया, फिर मैंने पी चाय। और चाय पीने के बाद आज मैंने फ़ोन वगैरह नहीं उठाया, मैं सीधा लग गई अपने काम पर। क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम चेंज हो गया है ना, तो उस वजह से रूटीन बदल गए हैं। और अभी मैंने आपको दिन नहीं बताया, आज मंगलवार है और तारीख है 18 फरवरी। तो जी अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रखा होगा, तो 6 या 6:30 हो गए होंगे। और मैं लगी हूँ झाड़ू का निकालने में। फटाफट से झाड़ू का काम करूँगी और फिर मैं उठा के आऊँगी गोबर। बच्चे उठेंगे तब तक मेरे ये है कि 2-4 काम मेरे हो जाएंगे। फिर ये है कि अभी बंदरों की दिक्कत है, तो मैं साथ के साथ नहाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद काम ख़त्म होने वाले होते नहीं हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। और आपको बेड पर जो कपड़े दिख रहे हैं 2 दिन से वहीं पे रखे हुए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। वीडियो एडिट करने के बाद 1:30-2 बजे के बाद मैं लग जाती हूँ अपना सिलाई का काम करने में। शाम तक थोड़ी सी होती है थकावट, इस वजह से उनका नंबर हो ही नहीं रहा है फोल्ड करने का। तो अभी सारे काम लगभग निपट गए हैं। प्लाट का गोबर वगैरह भी डाल के आ गई हूँ और अभी मैं बच्चों के लिए डाल रही हूँ दूध। और मैंने खाने में सब्जी बनाई है आज कढ़ी। सूखी मेथी डालकर, कस्तूरी मेथी डालकर जो सब्जी बनती है ना कढ़ी, वो मैंने बनाई है। और अभी फटाफट से इनको भेज देते हैं स्कूल। और साइड में कुकर रखा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैंने रात को चने भिगोए थे काले, उनको मैं साथ के साथ ही बॉईल कर रही हूँ। तो देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया है। मेरे चने भी बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे कढ़ी भी गर्म होने के लिए रखी है धीमी आंच पर। और साथ के साथ मेरी बन रही है रोटी। बच्चे भी चले गए थे और रोटियां मैंने सारी ही बना दी थी। बस अपने केशव के लिए थोड़ा सा आटा रख दिया था, उसे नहलाने धुलाने के बाद मैं एक रोटी बनाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। तो अभी कर लेते हैं अपने पूजा पाठ, उसे नहलाने का काम, फिर मिलते हैं। तो मेरे केशव नहा धोकर हो चुके हैं तैयार। अभी मैं दिया बाती करूंगी। और कितने अच्छे लग रहे हैं इस लोअर टी शर्ट में। जो किड्डी गैस है तो अन की बताऊं थी। नो बेटा उसके बाद बंदरों को भगाने के बाद चाय बनाई, चाय पी बैठकर केशव को दूध पिलाया। और अभी मैं लग गई हूँ आज अपने कपड़ों को समेटने में। तो जो बेड पर रखे हुए थे वो कपड़े तो मैंने पहले ही फोल्ड कर दिए हैं। अभी बस इस समेटने लगी हूँ अपनी अलमारी को। कपड़े तो सारे इसी में रखे रहते हैं, लेकिन
ये है कि ये अभी सर्दियों में पहन रही थी वो कपड़े हैं, और इनको अभी मुझे रखना है बेड में, और बेड से अलग सूट निकालने हैं। तो फिर ये है कि अगर अच्छे से रखते हैं ना तो वही कपड़े कम जगह में आते हैं और हमारा स्पेस भी बच जाता है। लेकिन ये काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा, पीछे सर्दियों की वजह से थोड़ी सी बीमार मैं भी चली हूँ, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से ये एक्स्ट्रा काम था जिसका बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन अभी होली आने वाली है तो घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है करनी, और अपना जो गर्मियों का और सर्दियों का कलेक्शन है उसे अलग अलग करना है। वैसे तो मैं नॉर्मली ही कपड़े डालती हूँ, गर्मियों सर्दियों के कुछ नहीं है, लेकिन सर्दियाँ निकल गई हैं तो इन कपड़ों को पहन पहन कर बोर हो चुकी हूँ, तो अभी इनको छिपा देंगे और दूसरे अपने निकाल लेंगे। तो उसके लिए आज तो टाइम नहीं है, क्योंकि सारा घर आज नहीं बिखेरूँगी, मुझे सिलाई का काम भी अपना लेवल लेके चलना पड़ता है। तो वीडियो वगैरह तो मैंने डाल दी थी, उसके बाद ही मैं इस काम में लगी थी। तो अभी इन कपड़ों को मैं डाल लेती हूँ। तो बहुत सी ऐसी चुंदड़ी हैं जो सूट के अंदर नहीं रखी जाती, बहुत सी ऐसी चुन्नियाँ हैं जो मैं एक सूट की या दो सूटों पर डाल लेती हूँ, तो काफ़ी सामान बच जाता है। और कुछ सूट ऐसे हैं जिनकी चुन्नियाँ उनके साथ, उनकी सिलवार उनके साथ ही मैं रख देती हूँ। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी काम काम नहीं निपट रहा है आज। ये देखिए मैं लगी हूँ मेरी अलमारी सेट करने में। तो कुछ कपड़े तो हो गए हैं, और कुछ देखिए वहाँ पे रखे हुए हैं फोल्ड हुए, और बेड तो बिल्कुल कपड़ों से भरा हुआ है। लेकिन अभी टाइम हो गया है 2:19, और बच्चे आएंगे 2:30 बजे। और कई बार क्या होता है कि जैसे एक सूट के साथ दो सिलवार हो जाती हैं अलग अलग कलर की, या पैंट भी साथ में होती है, तो फिर सब तो एक साथ नहीं रखे जाते, तो मैं उनको अलग कलेक्शन रख लेती हूँ, किसी भी सूट के साथ मैच करके डाल लेते हैं। तो अभी 2:15 का टाइम हो गया था, और मुझे बच्चों के लिए तैयारी करनी थी कुछ खाने की। वो बोल कर गए थे कि मम्मी हम दोपहर में आकर रोटी नहीं खाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा आटा मैंने रख दिया था, रोटी बनाई ही नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही बनाई थी। और अभी वो खाएंगे चना चाट। सुबह इसका मुझे टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि ढेरों काम होते हैं, और अभी एकदम से टाइम चेंज हुआ है, तो 1-2 दिन तो सेटिंग करने में भी लग ही जाएगा, उठने में। तो फिर मैंने बोल दिया था कि दोपहर में तुम आओगे तब बन जाएगा। तो ये मैं बना रही थी तभी वो लोग आ भी गए थे। तो अभी मैंने टमाटर एक मिक्सी में पीस लिया है, इसको मैं हल्का सा भून लूँगी, कच्चापन इसका निकल जाएगा। फिर अपने बॉईल हुए टमाटर डाल लेंगे, और इसमें मैं जो सूखा मसाला डालती हूँ, खड़े मसाले पीस कर, वो मैं भूल गई थी, वो फिर मैंने बाद में पीस कर डाले थे इसमें। तो अभी ये सारे मसाले मिक्स करके गैस को कर दिया है बंद, और अभी इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसमें मिलाएंगे अपना ये मिक्सचर, टमाटर और प्याज। तो मैंने पहले टमाटर प्याज को चॉप कर लिया है इस चॉपर से, और फिर मैं करूँगी टमाटर को चॉप। इससे बिल्कुल बारीक बारीक कट होते हैं। और फिर उसके बाद मैं हाथ धोकर पहले अपने केशव के लिए निकालूंगी। केशव के लिए बिना लहसुन प्याज का जो ये चना है नमकीन, इसमें मैंने ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है, उसके लिए इसी में से निकाल दूँगी, और फिर बाद में टमाटर प्याज मिलाकर हम सारे खाएंगे। तो जी हमारी देखिए कितनी बारीक बारीक प्याज कट हो चुकी हैं। अभी बारी आती है टमाटर की। तो एक टमाटर काफ़ी बड़ा था तो मैंने एक ही लिया है, क्योंकि हमारी अंशु ना थोड़ा सा कम खाती है टमाटर को, किंसु और निशांत तो खा लेते हैं। और आज मैंने इसमें चॉप किया था तो हल्का सा पानी तो छूट गया था, लेकिन काफ़ी बारीक कट हुए थे टमाटर। तो जी हमारी चाट की फुल तैयारी हो चुकी है, और ये सारा सामान तैयार किया, अपने केशव को भोग लगाया। तब तक मेरे चना चाट जो ठंडी हो चुकी थी, तो उसमें बाद में हम क्या क्या मिक्स करने वाले हैं वो आप आगे देखेंगे। तो जी अपने केशव को मैंने भोग लगा दिया है, और अभी शायद मैं भूल गई थी, और अभी मैं डाल रही हूँ नमकीन। का पैकेट छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा डाली, ज़्यादा नहीं है।
और हम खाने वाले 6 मेंबर हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है। हल्की सी मैंने इसमें डाल ली है बूंदी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आने वाला है। और फिर लास्ट में तैयारी होती है कस्तूरी मेथी की। इससे फ्लेवर तो इतना अच्छा आता है। धनिया वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है हरी पत्तियों को ऐसे, फिर वो नहीं खाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके जगह पे मैंने अपना ये कस्तूरी मेथी डाल दिया और ऊपर से हमारे चॉप किए हुए टमाटर और प्याज, और तैयार हो गई है हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी टेस्टी और हेल्दी भी है। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अपनी हेल्थ के अनुसार खाना खाना बुरी बात नहीं है, तो मेरी कोशिश यही रहती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं दिन में 2 बार बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो हेल्थ को ध्यान में रखकर ही बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। मैं ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं करती, लहसुन भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चों को गर्म होता है, हमारे लिए भी वो गर्म होता है। तो मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ कि वो टेस्टी भी लगे, साधारण भी हो और दिखने में भी अच्छा हो और हेल्दी तो हो ही। वो प्लेट बड़ी आया था ना, कभी जिलाऊंगा वो टेस्ट करके देखो। बिल्कुल मस्त है। तो वैसे हमारे पास है यहाँ पर एक फ्रेश मॉडल जिसकी जो रेटिंग है वो है ये 14। अगर हम सब नहीं खाते तो आज ये टेस्ट ना लाओगी। लगी मस्त आ तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। नंबर 1 बीच वाली वायर है वो बीच वाली वायर के अंदर। तो जी बच्चे हो गए खुश इस तरीके से चाट खाकर, और वास्तव में काफ़ी टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया। आप भी खाने आ जाओ। इस तरीके से, और इसके बाद में हमें एक रिसीवर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम इसे कंट्रोल कर सके रिमोट। चाट खा लेते हैं। काफी सारे तो पापा इधर ही है ना, हम जो है तीसरे चैनल के तो पापा इधर ही से ना बाबू से। उसके बाद बनाएंगे चाय, दूध पिलाएंगे इनको, उसके बाद मिलेंगे आपसे, चाट एंजॉय कर लेते हैं। तो जी अभी टाइम अगर आपको मैं बताऊं तो 2:45 हो गए हैं, और कपड़ों को समेटते हुए बच्चों को खिलाना पिलाना, दूध भी पिलाया था, चाय भी पी थी, सब में मुझे पूरे 3 बज गए थे। उसके बाद मैंने अलमारी के हाफ कपड़े ही रखे थे, हाफ मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे ब्लाउज स्टिच करना था। कंप्लीट ये भी नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बाजू का कपड़ा नहीं निकला। हाफ बाजू था, लेकिन जी कस्टमर की फरमाइश थी 10 इंच की बाजू के लिए, तो फिर मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, बस फिटिंग वगैरह लगा के रख दिया। इसकी जैसे बाजू वगैरह उनसे पूछ के लगाएंगे। निपटाते निपटाते मुझे फिर दूध का टाइम हो गया था। हेलो जी, तो जी टाइम 6 बज गए हैं। ब्लाउज़ मेरा बाजू लगानी रह गई, और अभी मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी को फिर से सेट करने के लिए। कुछ कपड़े तो मैं रख के चली गई थी, और अभी कुछ बाकी हैं, ये देखिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊं कि मैं अपनी चुन्नियों को किस तरीके से सेट करती हूँ। तो जी देखिए, ये कपड़ों का बॉक्स आता है ना, वही है, और इसमें मैंने सारी मेरी जो डेली यूज़ में लेती हूँ वे चूंदड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। चुन्नी नहीं है, सुट्टी कप बोलते हैं ना, चूंदड़ी, वो है ये। और इसे इस तरीके से उठाना भी आसान है। और एक बैग मैंने ये भर दिया है, इसमें मेरी सारी चुन्नियाँ हैं, तो इनको आराम से निकालना भी आसान है और वापस रखना भी। और बैग को इस तरीके से पकड़ के आप रख सकते हैं। तो जी मेरी आदत शुरू से यही है, मैं किसी भी सामान को बहुत टाइम तक रखे रहती हूँ, ये सोच कर के किसी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये बॉक्सेस जो दिख रहे हैं कपड़ों या कपड़े वगैरह डब्बे वगैरह इनमें आते हैं मिठाई के, तो ये मैं रख लेती हूँ और ये मेरे इस तरीके से काम आते हैं। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम तो 9:30 बज गए हैं। काम मेरा वैसे सारा हो गया है, और अभी मैं बच्चों के लिए दूध डालने के लिए आई हूँ, तो उनको पिला देते हैं दूध। और
आज मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ। वैसे तो झटके मार मार के की पूरा दिन में, लेकिन हो गई। ये देखिए, खाली भी लग रही होगी आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से आज मैंने अपनी अलमारी को अरेंज किया है। तो ये डब्बा मैंने रख दिया है एक्स्ट्रा में। वैसे तो अभी तो ये खाली ही है। इसमें मेरा छोटा मोटा सामान जो मैं यहाँ पे खिड़की पे लगा के रखती थी, तो वो अच्छा नहीं लगता था इस वजह से। और ये साइड में जो सूट है मुझे ठीक करने हैं, कुछ सही भी है इनमें। जो सूट ये मैं पहन लिए हैं, अभी मैं इनको पहनना नहीं चाहती, लेकिन जब तक बेड से और नहीं आएंगे तब तक तो इनको ही पहनना है। ये किंसू के पापा के वाइट कपड़े, और इसमें इस डब्बे में मैं आपको दिखाऊं तो मेरी लेगिंग और टी शर्ट है गर्मियों में पहनने के लिए। इनमें आपको पता ही है किंसू के पापा के कपड़े रहते हैं। इस पैकेट में मेरी कम यूज होने वाली चुन्नियाँ रख दी हैं, और जो इसमें है, इसमें वो कपड़े हैं जो मुझे अपने लिए तैयार करने हैं, यानी कि कुछ साड़ियाँ हैं और जैसे कुर्ती वगैरह जो मैंने कट करके रखी हैं, स्टिच करनी है। और इस बैग में है मेरी चुन्नी, 15 से 20 चुन्नियाँ हैं, और इसमें है वो सूती जो मैं डेली डालती हूँ। तो और ये नीचे कुर्तियाँ हैं जिनकी सलवार मैं इनमें से ही किसी में से निकाल के पहन लेती हूँ, तो वो वाली कुर्तियाँ रखी हैं। नीचे ये 2 सूट रखे हैं, ये मुझे कंप्लीट करने हैं। पुराने हैं, थोड़े से टाइट हो गए हैं, इस वजह से इनको ठीक करके मुझे पहनना है। तो ये ही सामान था इस अलमारी में अब से पहले, लेकिन पूरी अलमारी ना तहस नहस होके रखी थी, और बस अच्छे से अरेंज करने से मेरी अलमारी में काफ़ी सारी जगह हो गई है और लगती भी अच्छी है, और हर सामान अलग अलग दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ये पोर्शन मैंने नहीं छेड़ा, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा जो मुझे ठीक करना है, वो मैं कल देखूँगी। तो जी फ़िलहाल के लिए जो काम ज़रूरी था वो हो गया है। अब ये है कि ये कपड़े भी फोल्ड होके रखे हैं और बेड के भी, तो जब मुझे बेड वाले निकालने होंगे पहनने के लिए तो मैं उनको निकाल दूंगी और इनको रख दूंगी। तो हो गया ना मेरा काम आसान, थोड़ी सी मेहनत से ही। दिन तो वैसे चला गया, बीच में मैंने एक ही ब्लाउज की स्टिचिंग की, लेकिन यह है कि जो काम सोचा था सुबह वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी बच्चों को दूध पिला देते हैं, और किंसू के पापा अभी आए नहीं हैं, और मैं अभी आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि मुझे मेरे केशव के लिए एक ड्रेस और शुरू करनी है। अभी और बनाऊंगी, ठंड है अभी, और बड़ा शौक चढ़ा है मुझे ड्रेस बनाने का, क्रोशिया का काम करने का, तो मैं वो ड्रेस शुरू करूँगी। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट।